हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस पाठशाला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईयूपीएसी नेमिंग, यानी कि हम नेमिंग पढ़ने वाले हैं कार्बन कंपाउंड्स की, किस तरीके से हम नेम देते हैं जितनी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं। नेमिंग से आपको एक क्वेश्चन हमेशा आएगा एग्जाम में। तो चलिए बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग होता क्या है। देखिए, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए अब नेमिंग के ना कुछ रूल्स होते हैं, इन रूल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ कार्बन एटम। हमें क्या करना होगा, एक कोई स्ट्रक्चर दिया है मान लीजिए, सबसे पहले हमें इसमें नंबर ऑफ कार्बन को चेक करना होगा, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है। इफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इट इंडिकेटेड एज सफिक्स और प्रीफिक्स। कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो एज अ सफिक्स या प्रीफिक्स हमें जोड़ना रहेगा नेम के अंदर। अगर सफिक्स किसी वॉवल से स्टार्ट है, जैसे मान लीजिए अगर पेंटेन है उसमें कीटोन जुड़ा हुआ है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो पेंटेन का ई है इसको गायब करके उससे क्या बना देंगे, पेंटेनॉन, पेंटेनॉन। इसी तरीके से अगर कोई डबल बॉन्ड है यानी कि एल्कीन है तो उसमें इन सफिक्स जुड़ेगा। अगर कोई एल्काइन है तो उसमें क्या होगा, आइन जुड़ेगा। ये क्या होगा, हमारे बेसिक रूल्स हो गए हैं। चलिए अब हम कुछ फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं और उनका सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होगा। तो सबसे पहले हेलो ग्रुप। देखिए हेलो ग्रुप में हमें क्या जोड़ना होता है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन ऐड है तो उसमें हम क्या लिखेंगे, क्लोरो। ब्रोमीन है तो क्या लिखेंगे, ब्रोमो। आयोडीन है तो क्या लिखेंगे, आयोडो। ये हम प्रीफिक्स के तौर पे जोड़ेंगे। सफिक्स में देख लेते हैं, ये सारे हमारे सफिक्स हैं। एल्कोहल, एल्कोहल के लिए हम क्या सफिक्स यूज कर रहे हैं, ऑल। एल्डिहाइड के लिए अल, ये कंफ्यूजन करता है, आपको ध्यान रखना है। एल्कोहल, एल्कोहल यानी कि ओ एल, यहाँ पे अपन को ओ एल जोड़ना है। एल्डिहाइड में ए एल यानी कि अल, ठीक है। कीटोन में हमें ऑन, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड, एल्कीन में इन एंड एल्काइन में आइन। अभी आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है तो देखिए यहाँ पे कार्बन है 3, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपेन। और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन सा ऐड है, एल्डिहाइड CHO, तो इसे हम क्या लिखेंगे, प्रोपेनल। हमने प्रोपेन में क्या जोड़ दिया है, AL, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोपेनल। इसी तरीके से हमारा कीटोन है तो वो क्या हो जाएंगे, जैसे कि इथेनॉन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन एंड पेंटेनॉन। कार्बोक्सिलिक एसिड में जब ओइक एसिड जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, अगर 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड, 4 है तो ब्यूटेनोइक एसिड। चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए यहाँ पे जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा इसे हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल स्ट्रक्चर। अगर मैं इसी को इस तरीके से लिखूं तो अब तो आपको समझ में आ रहा होगा ना। ये हमारा क्या है, 1 2 3 4 कार्बन है हमारे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब देखिए ब्यूटेन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, ब्यूटीन। और जो हमारा डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे है, वो फर्स्ट नंबर के कार्बन पे है, तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ब्यूट 1 इन। ये इसका क्या हो जाएगा, नेम। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें कार्बन कितने हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाना, यहीं से डायरेक्ट देखिए, ये भी जो आपको कॉर्नर दिख रहा है यहाँ पे कार्बन है, सब जगह एक एक कार्बन है। यहाँ पे पहले से एलिमेंट जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है। तो देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 है, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोपेन। और देखिए पीछे एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। अब देखिए इसे हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ आ रहा है, मिड में आ रहा है। हमेशा हमें क्या कोशिश करनी होती है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो कम नंबर की साइड रहे। अगर मान लीजिए यही स्ट्रक्चर हमें इस तरीके से दिया होता और अब फंक्शनल ग्रुप कहाँ है हमारा, लेफ्ट साइड में, तो हम कहाँ से अपनी नेमिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। अगर इसकी जगह हम नेमिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, तो अब हमारा फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, थर्ड नंबर के कार्बन पे, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में। लेकिन अभी जो हम एग्जांपल देख रहे हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, सेंटर में, तो हम कहीं से भी नेमिंग स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 कार्बन है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ब्यूट। अब हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है आइन, वो कहाँ है, सेकंड नंबर के कार्बन पे, तो 2 और आइन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 आइन।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन जोड़ी यहाँ पे कितने हैं 1 2। अब देखिए यहाँ पे भी एक कार्बन है तो कितने हो जाएंगे 3। तो इसे हम कैसे लिखेंगे प्रोपे। अब यहाँ पर रुक जाइए, देखिए फंक्शनल ग्रुप हमारा यहाँ पे क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसे हम यहाँ पे प्रोपेन में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ईजी है, समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे जोड़ने हैं 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे भी हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेंटर में है। अगर ये कहीं और होता तो हम नेमिंग कैसे स्टार्ट करते हैं जहाँ से नंबर ऑफ कार्बन कम पड़ रहे हो। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पेंटेन। अब यहाँ पे एक चेन और जुड़ी हुई है, ये चेन हमारी कहाँ पे जुड़ी हुई है नंबर ऑफ कार्बन 3rd पे, ठीक है। 3rd नंबर के कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इथाइल ग्रुप कैसे 1 और 2, 2 कार्बन की चेन है यानी कि इथाइल। तो इसे हम कैसे लिखेंगे 3 इथाइल पेंटेन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा 3 इथाइल पेंटेन। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अब हमारा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ध्यान से देखेंगे तो अब क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ये हमारा क्या हो जाएगा कीटोन। कैसे, क्योंकि इसके दोनों साइड पे क्या जुड़ा हुआ है कार्बन और बीच में क्या है O, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ O। अब देखिए नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम राइट साइड, क्योंकि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो कम नंबर के कार्बन पे आना चाहिए। तो नेमिंग कैसे होगी 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन की चेन है तो इसे हम कैसे लिखेंगे हेक्सेन। अब उसके पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप सेकंड पे है तो हम कैसे लिखेंगे हेक्सेन 2, और कीटोन है तो क्या लिखेंगे ऑन। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 हेक्सेनॉन। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसे हम क्या बोलते हैं बेंजीन। इसमें क्या होता है 6 कार्बन होते हैं लेकिन उनमें अल्टरनेट क्या होता है डबल बॉन्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या इस तरीके से घूमते रहते हैं और क्या बना लेते हैं एक बेंजीन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें नेमिंग कैसे स्टार्ट करेंगे हम, तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास एक हैलाइड ग्रुप है एंड एक हमारे पास कीटोन है। तो किसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, तो ये जो मैंने आपको टेबल बताई थी वो इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग ही थी। एक बार देख लेते हैं फिर से, ये जो हमने टेबल देखी थी इसको आप ध्यान से देखिए, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, सबसे कम इंपॉर्टेंस का हो जाएगा हमारा हेलो ग्रुप, उससे बड़ा एल्कोहल, देन एल्डिहाइड, कीटोन, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें किसे देनी है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी भी जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें हमारे पास क्या क्या है कीटोन एंड हेलाइड, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको मिलनी चाहिए कीटोन को। तो चलिए एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं, हमें इंपॉर्टेंस देना है कीटोन को, और साथ में हम क्या कोशिश करेंगे कि ब्रोमीन को भी ऐसा नंबर मिले जिससे नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन कैसे स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और 4 यानी कि ब्यूट। अब ब्रोमो क्या आ जाएगा हमारा 1 ब्रोमो ब्यूट 2 ऑन, ये इसका नेम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूट 2 ऑन। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे पास क्या आपको दिख रहा होगा एक बेंजीन है, उसमें एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक ब्रोमो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस देंगे ब्रोमो को, तो ये कार्बन हमारा हो जाएगा फर्स्ट। अब हमें कैसे काउंट करना है, अगर हम यहाँ से चलते हैं तो हमारा जो एल्काइल ग्रुप है वो आएगा 3rd नंबर ऑफ कार्बन पे। अगर हम यहाँ से काउंट करना चालू करेंगे तो एल्काइल ग्रुप कहाँ आएगा 5th नंबर के कार्बन पे। तो हमें क्या करना है नंबर ऑफ कार्बन कम रखना है, तो हम चलेंगे यहाँ पे क्लॉकवाइज, यानी कि हम काउंट करेंगे इस तरफ से। तो एल्काइल ग्रुप आ जाएगा हमारा 3rd नंबर के कार्बन पे, तो क्या हो जाएगा इसका नेम 1 ब्रोमो 3 इथाइल बेंजीन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है सबसे पहले हम देखेंगे अपनी लॉन्गेस्ट चेन कहाँ बन रही है। अब देखिए अगर हम इसे देते हैं नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हमारा जो मिथाइल ग्रुप है और जो हमारा इथाइल ग्रुप है ये दोनों कहाँ आ रहा है नंबर ऑफ कार्बन 4th पे। अगर ऐसे हम नेमिंग देते हैं यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी हमारे दोनों जो ग्रुप हैं वो कहाँ आ रहा है 4th नंबर कार्बन पे, यानी कि कहीं से भी स्टार्ट कर लो सेम ही रहेगा। तो देखिए इसे हम नेम क्या देंगे, ये हमारी हो जाएगी 7 कार्बन की चेन यानी कि हेप्टेन। उसके साथ में क्या रहेगा जो हमारे मिथाइल एंड इथाइल ग्रुप है, तो देखिए ई पहले आता है और एम बाद में आता है, तो हम पहले क्या करेंगे इथाइल लिखेंगे, यानी कि 4 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। पूरा नाम क्या हो जाएगा 4 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे पास क्या है क्लोरो और साथ में एक दूसरा ग्रुप अटैच है वो क्या है मिथाइल। इसमें से हम किसे इंपॉर्टेंस देंगे क्लोरो, ठीक है। तो हमारी नेमिंग कहाँ से स्टार्ट होगी 1 2
एंड 3, 3 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेन। क्लोरीन है वो फर्स्ट कार्बन पे तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसको ध्यान देना, ये बेंजीन नहीं है। बेंजीन में क्या होता है 3 डबल बॉन्ड रहेंगे और इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस फॉर्म में रहेंगे, तो वो हो जाएगा बेंजीन। ये क्या है हमारा, ये एक साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन 6 कार्बन की साइक्ल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक हमारा डबल बॉन्ड है। तो इसे नेमिंग कैसे देंगे, सबसे पहले हम इंपॉर्टेंस देंगे हमारे इन ग्रुप को, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन 1, देन 2, 3, 4, 5 और ये हो जाएगा 6। तो पहले हम लिख लेते हैं साइक्लोहेक्सीन। अब देखिए हमारा जो मिथाइल ग्रुप है वो कहाँ जुड़ा है, फर्स्ट नंबर के कार्बन पे, ये हो जाएगा हमारा 1 मिथाइल, और फोर्थ नंबर के कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, तो देखिए ध्यान से 3 कार्बन की चेन है और वो कैसी है आइसोफॉर्म में, दोनों साइड एक जैसे स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। इसे हम क्या बोलेंगे आइसोप्रोपाइल, यानी कि पूरा नेम क्या हो जाएगा हमारा 4 आइसोप्रोपाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा 5 कार्बन है तो ये हो जाएगा हमारा साइक्लो पेंटेन। पर यहाँ पर रुक जाइए, पेंटेन क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, वो भी कितने हैं 2। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम इसको नंबर देते हैं 1 2 3 4 5, ये 5। तो देखिए सेकंड जो हमारा डबल बॉन्ड है वो कहाँ आ रहा है थर्ड नंबर के कार्बन पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 3 साइक्लो पेंटाडाईन। डाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 है और क्या है डबल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 3 साइक्लोपेंटाडाईन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कार्बन को नेमिंग कैसे देंगे, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन की चेन हो जाएगी 8, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा ऑक्टेन। ऑक्टेन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और कौन से नंबर के कार्बन पे है 2, तो इसे हम क्या लिखेंगे ऑक्ट 2 इन। अब देखिए कहाँ कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, नंबर ऑफ कार्बन 2 पे एंड 6 पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 6 डाई मिथाइल ऑक्टा 2 इन। ठीक है 2 6 डाई मिथाइल ऑक्टू इन। अब हम बढ़ते हैं अमाइड्स की तरफ। अमाइड्स क्यों बोल रही हूँ इसे मैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है NH2। पूरा देखेंगे ध्यान से CONH2, जब भी ये CONH2 ग्रुप जुड़ा होता है इसे हम क्या बोलते हैं अमाइड। तो देखिए इसे हम नेम क्या देंगे CH3CONH2, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2, तो ये हो जाएगा हमारा इथेन। अब देखिए इथेन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है अमाइड फंक्शनल ग्रुप, तो ये पूरा क्या हो जाएगा इथेन अमाइड। ठीक है तो इसका नेम क्या हो जाएगा इथेनामाइड। नेक्स्ट क्या हमारे पास CH3O CH2CH3, ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए जब भी हमारे पास इस तरीके से कोई जुड़ा हुआ हो COC, यानी कि 2 कार्बन के बीच में क्या आ रहा है ऑक्सीजन। अब इसे आप कंफ्यूज नहीं करना है कीटोन के साथ। कीटोन में क्या था एक कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन था डबल बॉन्ड के साथ में और वो कार्बन अटैच होना चाहिए टू अदर कार्बन से, तो वो होता था कीटोन। बट यहाँ पे क्या है 2 कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन आ रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं ईथर ग्रुप। ठीक है ईथर। तो देखिए इसका नेम क्या होगा CH3O, ये आपको एक साइड रखना है और दूसरी साइड आप रखेंगे CH2CH3। जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी उसको अलग रखते हैं, वो हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे इथेन। अब देखिए जो हमारा ईथर ग्रुप है वो किसके साथ आ रहा है 1 कार्बन के साथ, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे मिथॉक्सी। मिथॉक्सी, तो देखिए इसका नेम क्या हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन। तो हमने अभी क्या देख लिया है ईथर। अब इसी तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ ईस्टर क्या होते हैं। देखिए ईस्टर में क्या होता है, जो हमारा स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है COOCH3। ठीक है यहाँ पे क्या हो रहा है आपको दिखने वाला है COOCH3 COOCH3। इसको हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ एल्काइल एल्कानोएट। एल्काइल एल्कानोएट तो क्या हो जाएगा, देखिए एल्काइल हमारे हो जाएगा मिथाइल, जो O के साथ जुड़ा हुआ है उसको आपको रखना है एल्काइल फॉर्म में, बाकी जो हमारा होता है वो होता है एल्कानोएट फॉर्म में। तो एक बार एग्जांपल में समझते हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारा एल्काइल ग्रुप, एक कार्बन है तो इसे हम क्या लिखेंगे मिथाइल
बचे हमारे पास कितने कार्बन, 1 एंड 2। इसे हमें किस फॉर्म में लिखना है, एल्कानोएट के फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगा, इथानोएट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिथाइल इथानोएट। ठीक है, इस एग्जांपल में भी इसको देख लेते हैं सेम। देखिए जो हमारा O के साथ जुड़ा हुआ है वो क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो ये हो जाएगा हमारा मिथाइल। बचे हमारे पास कितने कार्बन, 1 और 2 यहाँ पे, तो ये 3 कार्बन यानी कि प्रोपेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ईस्टर ग्रुप। ये भी हो गया हमारा ईस्टर ग्रुप। यहाँ पे हमने क्या देख लिया था, अपना ईथर ग्रुप। अब यहाँ पे जो बचा है ये देखेंगे आप ध्यान से, तो ये भी क्या है, हमारा ईथर ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 कार्बन के साथ में बीच में क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। इसे हम क्या नेम देंगे, मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखिए ये हमारा एक कार्बन हो गया मिथॉक्सी, और दूसरी साइड क्या बच रहा है, मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। अब हम कुछ बेंजीन से रिलेटेड स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये कौन सा स्ट्रक्चर है। तो देखिए बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप, इसे हम क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजीन और एल्डिहाइड को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। इस तरीके से जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। इसी तरीके से मान लीजिए कोई एक बेंजीन है, उसके ऊपर जुड़ा हुआ है OH। ठीक है, एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फिनॉल। ये आपको याद रखना है, इसे हम क्या बोलते हैं, फिनॉल। अगर मान लीजिए बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है केवल एक CH3, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टॉलीन। क्या बोलेंगे, टॉलीन। मान लीजिए कोई बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है एक क्लोरीन, तो अब इसे हम क्या बोलेंगे, 1-क्लोरोबेंजीन। ईजी है, इसको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लूँ, ये हमारा बेंजीन है, यहाँ पे मैंने कर दिया है ब्रोमीन, और उसके अपोजिट साइड में क्या अटैच है, NO2। तो अब आपको ध्यान देना है, हमें इनमें से किसको इंपॉर्टेंस देनी है, हमें इंपॉर्टेंस देनी है हेलो ग्रुप को। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 कार्बन, ये 2, 3 और ये हो जाएगा हमारा 4। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो 4 नाइट्रो बेंजीन। इसी की जगह पे अगर हम एक एग्जांपल लें, इसी की जगह पे हम अगर एक एग्जांपल लें, मान लीजिए बेंजीन है, अब मैंने ब्रोमीन को रखा है यहाँ पे और नाइट्रो को मैंने रख दिया है, पर साथ में इसमें एक ग्रुप और क्या जोड़ दिया है, क्लोरीन। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, क्लोरो भी है हमारे पास, ब्रोमो भी है, तो अब 1 नंबर हम किसको देंगे, ब्रोमो और क्लोरो में से। तो देखिए ABC, B पहले आ रहा है, C बाद में आ रहा है, तो ब्रोमो को हम 1 नंबर देंगे यहाँ पे 1, क्लोरो हो जाएगा हमारा 2। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो एंड 4 नाइट्रो, और बाकी सेम हो जाएगा हमारा क्या, बेंजीन। चलिए तो वापस आते हैं, अब हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर। इसमें आपको क्या दिख रहा है, बेंजीन दिख रहा है, उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, COCH3। ये हमारा क्या हो जाएगा, फिनाइल। देखिए जब भी कोई बेंजीन होता है उसके साथ में कोई सब्सटेंस जुड़ा हुआ है तो उससे हम क्या बोलने लगते हैं, फिनाइल। बेंजीन को क्या बोलने लगते हैं, फिनाइल। जैसे हम एल्केन ग्रुप को क्या बोल रहे थे, एल्काइल। जब उसमें कोई सब्स्टिट्यूट जुड़ जाता है तो उसे हम क्या बोल रहे थे, एल्काइल। जैसे मीथेन को मिथाइल, इथेन को इथाइल बोलने लगते हैं। इसी तरीके से बेंजीन के साथ जब कोई स्ट्रक्चर जुड़ता है तो बेंजीन को हम क्या बोलने लगते हैं, फिनाइल। इसे आपको कंफ्यूज नहीं करना है विद फिनॉल। फिनॉल में क्या हो रहा था, एक बेंजीन पे एल्कोहल ग्रुप जुड़ रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, फिनॉल। लेकिन अगर कोई भी सब्सटेंस जुड़ रहा है तो बेंजीन हो जाएगा हमारा फिनाइल। देखिए यहाँ पे COCH3 जुड़ा हुआ है, ये हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इथानोएट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इथानोएट। एल्कानोएट है ये और 2 कार्बन है तो इथानोएट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल इथानोएट। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास CH3 जुड़ा ही नहीं है, CH3 की जगह पे क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन। अब हम यहाँ पे इसको क्या नाम देंगे, ये हो जाएगा हमारा बेंजोइल। हमने बेंजीन को क्या बना दिया है, बेंजोइल ब्रोमाइड। ठीक है, जो बेंजोइल ग्रुप हमारा वो ये सारा हो जाएगा, उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमाइड। लास्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड ब्रोमीन। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो देखिए अब इसे लिखेंगे कैसे, 3 ब्रोमो
5 फॉर्मिल, देखिए एल्डिहाइड ग्रुप को हम क्या लिखेंगे, फॉर्मिल बेंजोइक एसिड। बेंजीन में कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो 5 फॉर्मिल बेंजोइक एसिड। तो देखिए हमने लगभग सारी नेमिंग्स को टच कर लिया इस वीडियो के अंदर। अगर आपको डीप वीडियो चाहिए ऑन द रूल्स ऑफ IUPAC नेमिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेमिंग की प्रैक्टिस करते रहिए साथ में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलत होती है, बहुत सारे रूल्स होते हैं इसके अंदर और ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है। तो इस वीडियो में हम रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस पाठशाला।